ओके। नमस्कार, बिहार कथा में आपका स्वागत है। और आज बिहार कथा की टीम शांति हॉस्पिटल में आई हुई है डॉक्टर बी कुमार के पास, जो डॉक्टर साहब एमबीबीएस पटना से हैं और एमडी मेडिसिन डीएमसीएच दरभंगा से हैं। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आज के दिन में मधुमेह एक महामारी का रूप ले लिया है पूरा विश्व भर में। आप उसके बचाव के लिए क्या उपाय बताना चाहेंगे? देखिए, मधुमेह रोग जो है आने वाले दिनों में, जैसा मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया के रिपोर्ट है, आने वाले दिनों में अगर लाइफस्टाइल हम लोग का यही रहा तो आने वाले दिनों में इंडिया कैपिटल बन जाएगा मधुमेह रोग का। तो इसका सबसे बड़ा कारण है हम लोग का लाइफस्टाइल और खान पान। ये हम लोग को सुधारना होगा, बाज़ार की चीज़ें कम खानी होगी। दूसरा क्या है, हम लोग का लाइफस्टाइल सीडेंट्री हो गया। सीडेंट्री मतलब आजकल लोग फिजिकल वर्क बहुत कम कर रहा है, बैठे रह रहा है, जहाँ भी रह रहा है बैठे रह रहा है, एक्सरसाइज वगैरह बहुत कम कर रहा है। जैसे ही बोला जाता है कि डेली कम से कम उठ के आधा घंटा आप माइल्ड वॉक जरूर कीजिए, तो वो सब लोग नहीं कर रहे। तो दो तीन कारण जो मुख्य रूप से है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल जो बैठे रह रहा है लोग, खान पान, और दूसरा तीसरे नंबर पे जो आ रहा है सेंट्रल ओबेसिटी। सेंट्रल ओबेसिटी होता है कि पेट के आसपास बहुत ज़्यादा चर्बी जमा हो जाना, उसका लोग ख्याल नहीं रख रहा है। उसके कारण क्या होता है कि इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस बढ़ जाता है शरीर के, जो इंसुलिन काम नहीं करता है और ब्लड ग्लूकोज लगातार बढ़ते रहता है। ये तीन मुख्य कारण हैं जो हम लोग को अब ध्यान में रखना चाहिए दिनचर्या में। चलिए, तो लकवा के बचाव के कारण क्या है? देखिए, मैक्सिमम केस जैसे हम लोग डील करते हैं, इमरजेंसी में भी देखे हुए हैं कि बहुत सा लोग आजकल हाइपरटेंसिव हेमरेज, जिसके कारण लकवा का लक्षण मुख्य आता है। तो हाइपरटेंशन का लोग बहुत लोगों को प्रिस्क्राइब होता है दवा फिजिशियन के द्वारा, कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा, लेकिन लोग रेगुलर नहीं खाता है उसको। तो उसको बचने का, अगर बीपी का मरीज है तो सबसे प्रथम करना है कि उसको रेगुलर लेना है। दूसरा कि आपको अपने डाइट में सॉल्ट का मात्रा थोड़ा कम करना है। कोशिश कीजिए कि सुबह का नाश्ता जो है सॉल्ट फ्री करें। 12 बजे के बाद से आप अपना सॉल्ट लें, इनटेक लें, तो उससे क्या होगा कि बीपी आपका बॉडी जो है मेंटेन करने में हेल्प करेगा। चलिए, बहुत बड़ा चीज़ बताया सर ने कि सॉल्ट की मात्रा को कम किया जाए। और डॉक्टर साहब हृदय रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि किन परिस्थितियों में हार्ट की जांच कराई है। देखिए, हार्ट अटैक जो एक मुख्य बीमारी है हार्ट का, तो उसका मुख्य लक्षण है आपको चेस्ट लेफ्ट साइड में पेन होगा, प्लस स्वेटिंग बहुत होगा आपका, और ये पेन जो है आपका रेडिएट होता है गर्दन में भी और राइट शोल्डर की तरफ भी रेडिएट होता है। किसी किसी की रेयर केस में, एगो यहाँ पे हम ध्यान देने वाली बात बताना चाहेंगे, आम पब्लिक को भी ये ध्यान देना है कि अगर डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, अगर कोई डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो उनको हो सकता है कि ये सिम्टम नहीं पता चले। उनको हो सकता है कि पेट के नीचे हल्का सा दर्द महसूस हो, तो उस परिस्थिति में भी उनको जाके हार्ट का अपना जांच जरूर करवा लेना चाहिए। ये मैं बोल रहा हूँ खास करके डायबिटीज़ के मरीजों के लिए, क्योंकि उसमें ये क्या होता है कि ये सब लक्षण जो है सबसाइड हो जाते हैं डायबिटीज़ के मरीज में। तो अगर वैसा कुछ होता है तुरंत नज़दीकी जाके कार्डियोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करना चाहिए। जी, तो बहुत अच्छी जानकारी दी सर ने कि अगर ऐसा भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो अपने नज़दीकी कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें। हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं? हार्ट को स्वस्थ रहने के लिए सिंपल सा फंडा है, आप डेली 30 मिनट ब्रिस्क वॉक बोला जाता है, मेडिकल जर्नल में भी छपा हुआ है। डेली जरूर आप 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक, मतलब हल्का से तेज़ी से चलते हुए आप 30 मिनट डेली सुबह जरूर करिए, बेस्ट है। इससे क्या है कि आपका कार्डियक फंक्शन मेंटेन रहता है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि आपको खान पान पे ध्यान देना है और लाइफस्टाइल पे भी ध्यान देना है। यही सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है। सर, हार्ट संबंधित जो आप लोग इलाज करते हैं उसके लिए आपके पास क्या क्या उपकरण है जिससे आप अपना इलाज कर रहे हैं? देखिए, हार्ट अटैक पकड़ने के लिए सबसे सिम्टम से एक पकड़ा जाएगा। दूसरा क्या, हम लोग के पास ईसीजी है। तीसरा क्या, अगर हार्ट ब्लॉक आता है उस तरह का हम लोग के पास दवाई है, आइसोप्रेनिलिन है। वो हम लोग उतना दवाई लगा देंगे, उस हिसाब से डोजिंग दे देंगे कि आदमी को पेस मेकर लगाने का टाइम मिल जाता है। प्लस इन्फ्यूज़न पम्प भी है हम लोग के पास, अगर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन ये सब लगाना पड़े, डोपामिन, उस हिसाब से भी हम लोग डोजिंग एडजस्ट करके अपना हार्ट अटैक या बीपी लो हो जा रहा है, किसी किसी हार्ट अटैक में बीपी बहुत कम हो जाता है, तो वो भी मेंटेन करने के लिए हम लोग का पास व्यवस्था है। चलिए, तो बहुत बड़ी जानकारी दी डॉक्टर साहब ने। बिहार कथा की टीम की तरफ से आखिरी सवाल रहेगा कि सर, आप स्वयं बिहार से हैं और आपको ये भी मालूम होगा कि बिहार में आर्थिक विषमता बहुत ज़्यादा है लोगों के बीच में, यानी जो गरीब है बहुत ही गरीब है। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए आप
क्या अपनी तरफ से सुविधा देना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास दिहाड़ी मजदूर के पास डेली 200-300 कमाते हैं, उसके बाद इतना पर्याप्त पैसा भी नहीं है कि बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराएं। तो देखिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो मरीज़ हैं उनको मेरी तरफ से, जैसे मान लीजिए कोई हार्ट अटैक का मरीज आता है तो उससे हम लोग मिनिमम चार्ज कोशिश करते हैं फीस लेने का, प्लस ईसीजी हम उनके लिए फ्री कर दिए हुए हैं। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको हम ईसीजी फ्री करते हैं, प्लस एक दो जो दवा है जो रिबेट करने लायक है वो दवा भी हम फ्री करते हैं। जो बीपी लो वाला है, 1 एम्पुल 2 एम्पुल का ज़रूरत है जिससे मेंटेन हो जाएगा, बाद में वो अपना घर पे खा सकता है, तो वो दवा भी हम फ्री में देते हैं। चलिए, बहुत बड़ी जानकारी दी डॉक्टर साहब ने कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग के लिए कि ईसीजी की जो सुविधा है वो बिल्कुल मुफ्त कर देंगे, और अपने तरफ से 1-2 दवा भी है जो उन लोगों को मुफ्त मुहैया कराकर, क्योंकि मेडिकल सेक्टर ऐसा है कि हर हाल में उसको नीड है, ज़रूरत है, तो इस जिम्मेदारी से कोई भाग नहीं सकता है। कैमरामैन राजेश जी के साथ मैं दीपक कुमार, बिहार कथा सीमा।